बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्ट इन मैन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 में, और इसमें हमने लास्ट जो डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल। अब इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी में हमें आगे चलना है और हमने देखना है कि एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, यानी दूसरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं कि हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो क्या होता है, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ आएंगे, ये ईसीजी की तरफ आएंगे कि ईसीजी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इसको फिर हमने इसके बाद आगे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, या दूसरे अल्फाज में हम देखते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम जो हमारे हार्ट का वो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ आपको स्टूडेंट्स मालूम होनी चाहिए कि जब हम ह्यूमन हार्ट को स्टडी करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं मायोजेनिक, क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? मायोजेनिक का क्या मतलब होता है? मायोजेनिक का मतलब होता है कि कार्डिक मसल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये कार्डिक मसल्स ये बेसिकली क्या है, मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब यहाँ पे आपको पता हो, मायो का क्या मतलब लेते हैं कि मायो का मतलब आपको पता हो मसल्स को कहा जाता है, और जबकि जेनिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है कि गिविंग राइज टू, तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट है इसको हम कट करके बॉडी से बाहर भी निकाल दें, ख़ास किस्म की उसको मीडियम में रखा जाए जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हो, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सेलाइन सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए हों, तो आप देखेंगे कि हार्ट को बॉडी से बाहर निकालने के बावजूद हार्ट बीट जो है वो जारी रहती है। इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, मायोजेनिक, यानी कार्डिक मसल्स जो होते हैं मायोजेनिक होते हैं, इनमें ये सलाहियत होती है कि ये इसमें ख़ास किस्म की आप कह सकते हो हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं इनमें क्या होता है, इंट्रिंसिक रिदमिसिटी पाई जाती है, इंट्रिंसिक रिदमिसिटी पाई जाती है, इंट्रिंसिक रिदमिसिटी पाई जाती है, यानी ये अलाउ करता है कि हार्ट बीट होती रहे, और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, विद इन द हार्ट होती है। ये हार्ट बीट ओरिजिनेट कहाँ से होती है, विद इन द हार्ट होती है, और बाकायदा ये हार्ट बीट होने के बाद जो हमारा पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है वो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ये इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होती है इनको कंडक्ट करता है विदाउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन। एक्सट्रिंसिक से मुराद कोई बाहर से कोई स्टिमुलस उस पर वर्क नहीं करता, हम कह सकते हैं विदाउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन। तो इसका मतलब इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि हमारा हार्ट क्या है, ये मायोजेनिक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम जब कंडक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कंडक्टिंग सिस्टम है क्या, आपको कंडक्टिंग सिस्टम में हम यही बताते हैं कि बाकायदा इसमें हमारा जो हार्ट है इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं ऑफ इंटर कनेक्टिंग स्पेशलाइज, ये क्या होती है, कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड्स ऑफ इंटरकनेक्टिंग कार्डिक टिश्यू दैट कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरह से, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए और कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूट्स
द क्या कहलाएगा, कंडक्टिंग, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट, कंडक्टिंग सिस्टम का नाम देंगे। स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कार्डियक मसल टिश्यू दैट कोऑर्डिनेट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग सिस्टम। आप इसको कंडक्टिंग सिस्टम का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टिंग सिस्टम। अब कंडक्टिंग सिस्टम जो है इसके बारे में आपको मालूम हो कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और हम इनको डायरेक्टली डायग्राम के ज़रिए इसको हमने शो करना है, और उसके बाद हम वन बाई वन करके इनको डिस्कस करेंगे। तो डायग्रामेटिकली इस तरह से देखना है बच्चों कि हम सिंपल सी डायग्राम हमने शो करनी है। देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, वो हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह सिंपल सी आपने डायग्राम लेनी है ह्यूमन हार्ट की। ये इस तरह हम इसको शो कर रहे हैं। ये हमने वेंट्रिकुलर वॉल, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये वेंट्रिकुलर वॉल। यहाँ से हमने क्या शो किया है, ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, इस तरह से यहाँ से यही लेफ़्ट से क्या आएगा, ये एओर्टा, और यहाँ से आपने लेफ़्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड सो ऑन व्हाटएवर। तो अब इसमें हमने शो करना है सबसे पहले ये इसकी एंट्रेंस होती है, यहाँ से आपको मालूम हो व्हाट इज़ दिस, एंट्रेंस होती है किस चीज़ की, दैट इज़ सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और फिर यहाँ से क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा। व्हाट इज़ दिस, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट कहलाता है। ये इसकी अपर वॉल है। यहाँ पे अपर वॉल की तरफ हमने बताना है नियर, जहाँ पे ये एंटर हो रहा है क्या चीज़, सुपीरियर वेना केवा, इस जगह पर ये नोड प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको नाम देंगे साइनो एट्रियल नोड कहलाता है। इसको और कैसे एब्रिविएट करेंगे, SA नोड भी कहते हैं। इस तरह से ये आ जाएगा। फिर इसका लिंक यहाँ पे हमने शो करना है, जहाँ पर ये देखते हैं ये कौन से वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पे ओपन होता है, इन द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यहाँ पे इस जगह पे ये हम शो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, ये हमें शो करना है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहलाता है। इसको और क्या कहेंगे, AB नोड का नाम भी देंगे। ठीक है जी। यहाँ से जो कंडक्शन होती है पल्सेस की, वो भी हम एरो से बाद में दिखाएंगे कि यहाँ से कंडक्शन किस तरह होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो पार्ट हमने शो करना है वो आप देखेंगे कि ये जो हम शो कर रहे हैं व्हाट इज दिस, इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस का नाम दिया जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं इसको। फिर इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रांचेस हो जाएंगी, ये इस तरह से इसकी दो ब्रांचेस हो जाएगी। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आप देखिए इसकी दो ब्रांचेस होती है, और ये किधर जा रही है आप देख सकते हैं, टुवर्ड द वेंट्रिकुलर वॉल, यानी जो मस्कुलर वॉल है किसकी, वेंट्रिकल की, ये उस तरफ मूव कर रही है। इनको क्या नाम देंगे, ये जो इसकी ब्रांचेस बन रही है, दीज लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट बंडल क्या कहलाएंगी, ब्रांचेस कहलाएंगी। फिर इनसे देखें ये मस्कुलर वॉल है, ये इसमें हम शो करेंगे, इससे फर्दर इसकी क्या निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है। इन ब्रांचेस को आपने क्या नाम देना होता है, दीज आर कॉल्ड पुरकेंजे फाइबर्स का नाम देते हैं। सब हमने इनको वन बाई वन करके अभी डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको ये कंडक्टिंग सिस्टम के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में आपको पता हो, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये फिर उसके बाद AB नोड,
फिर क्या आपने शो किया, बंडल ऑफ हिस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं इसे। फिर ये जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है तो फिर यहाँ पे आप देखिए इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, क्या कहेंगे, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। और फिर जब ये मसल्स में जाएंगी इसकी फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिसको आप पुरकिंजी फाइबर्स का नाम देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके इनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, साइनो एट्रियल नोड के बारे में हम देखते हैं कि क्या होते हैं, कि लोकेशन तो हमने देख ली है, लोकेशन को फिर मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे और फिर हमने बताना होगा कि ये बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट एंड व्हाट इज़ इट्स रोल। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जिसको आप एब्रीवेट किससे करते हैं, SA नोड से आप इसको एब्रीवेट करते हैं। साइनो एट्रियल नोड की सबसे पहले आपने लोकेशन बतानी कि वेयर इट इज़ लोकेटेड। लोकेशन में सबसे पहले आपको मालूम हो कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ये इसकी अपर वॉल कहलाती है। तो ये एम्बेडेड होता है इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, embedded in upper wall of right atrium, ये इसकी पोजीशन होती है। और इसके साथ साथ ये भी पता हो कि ये ऊपर से क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, ये किस में ओपन होता है, जो राइट एट्रियम, यानी ये जिस पोजीशन पे आप देख सकते हैं ये एंटर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्लोज टू एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना केवा, क्लोज टू एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ये आपके पास साइट ऑफ विजन कॉलेज आ जाता है, यहाँ पे इसके करीब ही बिल्कुल होता है। ये इसकी लोकेशन है किस चीज़ की बेटा, साइनो एट्रियल नोड की। अब साइनो एट्रियल नोड में बेसिकली इसका स्ट्रक्चरल डिटेल्स क्या है, इसके अंदर होता क्या है, तो आप बताएंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या चीज़ होती है। सबसे पहले स्मॉल नंबर ऑफ कार्डिक मसल फाइबर्स, स्मॉल नंबर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, ये क्या होते हैं, डिफ्यूजली ओरिएंटेड होते हैं, किसमें, ऐसे नोड में स्मॉल नंबर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। एक तो इसमें मेन आपको पता हो कि ये होती है, इसमें इन मसल फाइबर्स में क्या चीज़ होती है, ये आपको मालूम हो, पोजेसिंग मायोफिब्रिल्स, इसमें मायोफिब्रिल्स होती है। या आपने मसल्स के टॉपिक में इसको डिस्कस करना है अबाउट मायोफिब्रिल्स। इसी तरह से इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फ्यू नर्व एंडिंग्स फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने वैगस नर्व्स के बारे में नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर उसमें आप वैगस नर्व्स का डिफरेंस उसके बताते हो कि किस तरह उसका लिंक होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के हवाले से। इसको आप डिस्कस करोगे जब हम ये नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे, हार्ट बीट पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है, हार्ट बीट तेज़ होना या स्लो होना, ये किस तरीके से उस पर असरअंदाज होते हैं। तो ये आपको मालूम हो कि कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ कार्डिक मसल फाइबर्स possessing myofibrils और few nerve endings from autonomic nervous system। अब इसमें होता ये कि हार्ट बीट साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, हार्ट बीट हम साइकिल की जब बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स व्हेन साइनो एट्रियल नोड जो होता है, साइनो एट्रियल नोड, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं, ये आपका क्या है बेसिकली नेचुरल पेस मेकर भी है, ये
नेचुरल पेस मेकर जिसको हम कहते हैं, ये सेंड आउट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सेंड आउट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये सेंड आउट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू, किस तरफ भेजेगा, टू द एट्रियल मसल्स, टू द एट्रियल मसल से मुराद राइट एंड लेफ्ट एट्रियम की बात हो रही है, टू द एट्रियल मसल की तरफ भेजेगा। क्यों भेजेगा, टू, ताकि वो क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। इनका काम ये होता है, देखिए कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किधर जा रही है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है और ये क्या राइट एट्रियम, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये फिर क्या होगा कि इसके रिजल्ट के तौर पर दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लिहाजा साइनो एट्रियल नोड जो कि नेचुरल पेस मेकर है, सबसे पहले सेंड आउट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस द एट्रियल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि एट्रियल मसल्स जो है ये क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, और जिसकी वजह से बोथ एट्रिया क्या होंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड काजिंग बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि दोनों एट्रिया क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। अब एसए नोड से के बारे में आपको एक और चीज़ पता हो कि जो एसए नोड है बेसिकली ये क्या है, ये वेस्टेज कहलाता है ऑफ साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस ये आप ये वेस्टेज, जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम पढ़ते हैं, यानी बच्चे कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिज का नाम देते हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बेसिकली जब हम एवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ते हैं तो आप पाइसिस फिश से स्टार्ट करते हो, फिश में आपको साइनस विनोसिस वेल डेवलप्ड नज़र आता है, फिर इसी तरह से आप एम्फीबियस में जाते हैं उसमें उससे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, इस तरह रेप्टाइल्स में भी आपको साइनस विनोसिस वाज़े तौर पर नज़र आएगा। लेकिन जब बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, ये इंतहाई रिड्यूस होता है, हमें हार्ट के किसी भी जगह पे आपको नज़र नहीं आता। लिहाजा हम ये कहेंगे कि बेसिकली एसए नोड जो है ये वेस्टीज है साइनस विनोसिस का, नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। अभी किसका पार्ट बन चुका है, राइट एट्रियम का। तो ये स्टूडेंट्स इसके बारे में भी आपको क्लियर हो कि ये इसको हम वेस्टीज ऑफ साइनस विनोसिस क्यों कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एवी नोड, एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये हमने यहाँ पे दिखाया था। ये क्या हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसको एवी नोड का नाम भी देते हैं। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन स्टूडेंट्स आपको पता हो कि इसकी लोकेशन क्या है, आपको ये इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर द जंक्शन ऑफ, नियर द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। आप गौर कर सकते हैं एट दीजिए यहाँ पे ये जंक्शन है किस चीज़ का, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का, ये ट्राइकस्पिड वेल में उसके बिल्कुल करीब यहाँ पे प्रेजेंट है क्या चीज़, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको आप एवी नोड का नाम भी देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इम्पल्सेस होंगी ट्रैवल करेंगी, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होगी ये क्या करेंगी ना, ये ट्रैवल करेंगी कहाँ से, टू किधर जाएंगी, टू एवी नोड। कहाँ से एवी नोड, फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। पहले किधर गई थी, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम की तरफ गई थी, ताकि दोनों एट्रिया के साइमल्टेनियसली क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अब इम्पल्सेस किसे जा रही है, टुवर्ड द एवी नोड आ रही है। अब इसमें देखिए एवी नोड से फिर आगे कहाँ जाएंगी इम्पल्सेस, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बंडल ऑफ फिश की तरफ जाएंगी, फिर उसकी राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ, और अल्टीमेटली किस में, ये पुर्किंजी फाइबर से होती हुई इसने कहाँ पहुँचना है, ये वेंट्रिकुलर की वॉल यानी इसके मसल्स की तरफ इसने जाना है। तो ये इसका पूरा पाथवे आपको क्लियर हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पता हो कि जब ये एवी नोड से ये एसए नोड से
AV नोड की तरफ ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिले होता है, देयर इज आ डिले, इसमें ताख़ीर होती है ऑफ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 0.15 सेकेंड्स का क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.15 सेकेंड्स का क्या होता है, यहाँ पे ताख़ीर होती है किस में, इन कंडक्टेंस फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। SA नोड से AV नोड की तरफ जाते जाते डिले होता है कि 0.15 सेकंड का। ये हमने कलेक्टिवली बताया है कि सबसे पहले कहाँ से जनरेट होता है, SA नोड से 0.04 सेकंड, फिर वो पहुँचने में उसको AV नोड तक कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 0.11 सेकंड। उसको हम टोटल कैलकुलेट करके हम ओवरऑल बता रहे हैं कि 0.15 सेकंड का क्या होता है, इसमें कंडक्शन में क्या होता है, डिले होता है SA नोड से AV नोड की वजह से। इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि परमिट करता है ये एट्रियल सिस्टोल टू बी कंप्लीटेड। परमिटेड किसको परमिट करता है, एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना क्या कहलाता है, एट्रियल सिस्टोल कहलाता है, टू बी कंप्लीटेड, कि ये कंप्लीट हो जाए बिफोर, इससे पहले कि जो वेंट्रिकल्स हैं, बिफोर वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट्स, इससे पहले कि ये वेंट्रिकोस्टोल शुरू हो, बिगिन हो या स्टार्ट हो, उससे पहले परमिट करता है एट्रियल सिस्टोल ताकि कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर उसके बाद जाके वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा। अगर एट अ टाइम ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। ये देख सकते हैं कि इसमें गैप है कितना, 0.15 सेकेंड्स का। तो लिहाजा आपने देखा कि कंडक्टिंग सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ आ रही हैं, यहाँ से देखिए ये पीक की तरफ जाएंगी, पीक से होने के बाद वर्टिकल की वॉल्स की तरफ जा रही हैं, उसके फिर सब उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। ब्रांचेस जो होती हैं छोटी ब्रांचेस जो कि ये इसके वर्टिकुलर वॉल के मसल्स की तरफ जा रही है, क्या कहते हैं, पुर्किंजी फाइबर कहते हैं। इसके बारे में भी आपको मालूम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर्स, मसल फाइबर्स के मुकाबले में इनमें क्या होता है, डायमीटर भी इनका ज़्यादा होता है, इनमें इंटरकलेटेड डिस्क भी ज़्यादा होती हैं, और प्लस इसमें मायोफिब्रिल्स जो होती हैं वो भी कम होती हैं, लिहाजा रेट ऑफ कंडक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। किसमें, पुर्किंजी फाइबर में। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में जब आप बताते हो ना कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किस पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली आपको पता हो कि डायमीटर जितना ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस करंट का उतना ही कम होता है, लिहाजा डायमीटर ज़्यादा होना और मायोफिब्रिल्स की तादाद का कम होना, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या होती है इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो लिहाजा ये पूरा क्या कहलाता है, कंडक्टिंग सिस्टम। इसको हम कंडक्टिंग सिस्टम या मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा ये ऐसे नोड के बारे में हमने बताया कि ओवरऑल बाकी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो जनरेट होती हैं हार्ट के डिफरेंट एरिया से, लेकिन ज़्यादा चूँकि सबसे ज़्यादा मेन जो बेसिकली जो इनिशिएट करता है ये प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ये याद रखिएगा साइनोएट्रियल नोड है। तो लिहाजा इसी को आप क्या नाम देते हैं, नेचुरल पेस मेकर का नाम देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ब्लॉकेज हो सकती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, या इम्पल्सेस इनिशिएट जो होती हैं साइनोएट्रियल नोड से वो इंतहाई वीक होती हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन की एट दिस स्पॉट डेथ हो सकती है, इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो सकती है। तो लिहाजा उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ किया जाता है। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आर्टिफिशियल पेस मेकर होता क्या है। आर्टिफिशियल पेस मेकर आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, याद रखिएगा कि इसमें हमें मालूम हो कि बेसिकली ये जो पेस मेकर है
जो नेचुरल पेसमेकर की हम बात करते हैं ना, यानी किसकी हम बात करते हैं, ये जो यहाँ पे साइनोआर्टरियल नोड है, ये इसका काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनिशिएट करना इम्पल्सिस को, और वो फिर ट्रिगर किसको करती है, फर्दर हार्ट बीट को, यानी एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। तो नेचुरल पेसमेकर का क्या काम है, नेचुरल पेसमेकर का काम क्या है, इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी जो हम पेसमेकर की बात करते हैं ना, पेसमेकर वो किसकी बात करें, दैट इज नेचुरल पेसमेकर की बात करते हैं। ये इज रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, फॉर इनिशिएटिंग द impulse that trigger the हार्ट बीट। किस इसको ये ट्रिगर करेगा, हार्ट बीट को ट्रिगर करता है, ये नेचुरल पेस मेकर का रोल होता है। फिर हमने क्या बताया कि अगर इफ देयर इज सम ब्लॉक, देयर इज some block in the flow of electrical impulses, कहीं फ्लो में क्या हो कि कुछ ब्लॉक हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती है कहाँ से, बाय साइनोआर्टरियल नोड, बाय ऐसे नोड, साइनोआर्टरियल नोड यानी ऐसे नोड से, ठीक है जी। या फिर क्या हो कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं, या फिर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है ये क्या होगी, वीक होगी। तो उस सूरत में हमने क्या बताया था कि पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो लिहाजा उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल पेस मेकर बेसिकली क्या है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है, आर्टिफिशियल पेस मेकर बेसिकली ये क्या होती है, एक ये बैटरी है, ठीक है जी, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस प्रोड्यूस करती है, जो कि यूज़ होती है आगे चलकर के जो कि कंडक्शन में जो फेलियर हो रहा है या ब्लॉकेज हो रही है या वीक हो गई इम्पल्सिस, ताकि ये देखा जाता है कि किस जगह पे मेनली ब्लॉकेज है, उसके हिसाब से इसका काम क्या होता है कि जो इम्पल्सिस को रेगुलेट करना, आर्टिफिशियली जो होता है ये क्या होता है, इम्पल्सिस फिर रेगुलेट होती है। इसको किस तरह से बेसिकली इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में, हम रफली इसको शो करेंगे। ह्यूमन हार्ट फॉर एग्जांपल, ये हमने ह्यूमन हार्ट इस तरह से शो किया है, ये देख सकते हैं, ये ह्यूमन हार्ट आपके सामने। इसी तरह से वही इसके ये क्या हमने शो किए, वेंट्रिकल्स हैं, और ये क्या हमारे पास इसका राइट एट्रियम, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, सुपीरियर वेना केवा, और फिर यहाँ से हम इसको लिंक कर रहे हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि ये देखिए, ये इसको हम इस तरह से लिंक करें, सब क्लेवियन वेन, जो कि आपको पता है शोल्डर से फिर किधर जाती है, टुवर्ड दी आर्म जाती है। इसको नाम क्या देंगे, सब क्लेवियन वेन का नाम दिया जाता है। ओके, ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा, और ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट आ जाता है, और ये हमारे पास लेफ्ट राइट वेंट्रिकल आ जाएगा, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पेस मेकर है, ये बैटरी जिसको हमने नाम दिया था, ये हमारे पास आर्टिफिशियल पेस मेकर है। ये पेस मेकर बेसिकली ये क्या होती है, हमने कहा था कि ये क्या होती है, एक बैटरी है, और इससे फिर ये वायर जो है, ये देखिए सबक्लेवियन वेन के थ्रू ये इसको लाया जाता है, ये किस तरफ, टुवर्ड द, ये सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से आप देख सकते हैं कि ये वायर, इसके इलेक्ट्रोड जो है ये
वेंट्रिकल की वॉल्स तक आए हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि इसको आपने किस जगह पे कनेक्ट करना है, यानी ऐसे रोड के साथ कनेक्ट करना है या फिर इसको हमने इसको वेंट्रिकल तक लेके जाना है, डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली हमने क्या शो किया गया कि ये बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर पाथवे है, बेसिकली इसको AV पाथवे का नाम दिया जाता है। इसी तरह से ये वेंट्रिकल की वॉल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स ये क्या कहते हैं, इनको अटैच कर देते हैं, अटैच्ड टू वेंट्रिकल्स। अब इससे क्या होगा कि ये आर्टिफिशियली हार्ट के रिदम को मेंटेन करेगा और नतीजा क्या होगा कि पर्सन जो है उसकी लाइफ को हम इस तरह से सेव कर सकते हैं। बैटरी बढ़, ये हमारे मोबाइल वाली बैटरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा अर्सा चलने वाली बैटरी होती है, इसको बार बार इसको चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस तरह से ये जनरेट करता रहता है और बाकायदा रिदम के साथ, और इस तरह से हार्ट बीट जो होती है वो अपने एक रिदम के साथ चलती रहती है। और वो जो प्रॉब्लम है जिसको हमने बताया था कि जबकि नेचुरल पेसमेकर, ये जो हमारा साइनोएट्रियल लोड है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएट करने के लिए इम्पल्सेस के लिए, ट्रिगर करने के लिए हार्ट बीट को। तो जब वो काम नहीं करेगा, उसकी इम्पल्सेस में कोई ब्लॉकेज होगी या फिर वीक होगी, तो डेफिनेटली तो ये साइंस में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है और पेशेंट की लाइफ को सेव किया जाता है। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्या देखा है अभी तक, दैट इज़ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। उसमें हमें पेसमेकर का भी इसमें हमें मौका मिला डिस्कस करने का, तो वो भी हमने देख लिया कि पेसमेकर क्या होता है। तो फिर इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो इसके साथ लिंक है, वो हम इसको देखेंगे कि ECG क्या होता है और बाकायदा उसमें जो डिफरेंट वेव्स बनती है उनका क्या रोल होता है, और उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ बिल्टअप होती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंशाल्लाह उसको हम पूरी डिटेल से कोशिश करेंगे कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे ECG के, इसको हम डिस्कस करें।